नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो आपको पता होगा कि रुपए का एक काफ़ी बड़ा फॉल देखा गया था। जब मैं कहता हूं कि रुपए का फॉल हुआ मतलब रुपए कमजोर हुआ अगेंस्ट डॉलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज चल रहा है तो ये 70 से 71 हो गया, 72 हो गया। इसको हम कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले ये आपका कमजोर होता जा रहा है। तो यहां पर इसका कारण क्या है, ये आप हेडलाइन भी देख सकते हो, स्पूक्ड बाय लॉकडाउन फियर्स रूपी क्रैशेस 105 पैसे अगेंस्ट डॉलर। तो क्या क्या रीजन बताए जा रहे हैं और इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आरबीआई इसको संभालेगी। जब मैं कहता हूं आरबीआई संभालेगी, बेसिकली आपने देखा होगा कि हम दो एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड पहले चला करता था यूजुअली, वहां पर एक फिक्स हो गया कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज ही होगा, तो वो हमेशा वही रहता था, मार्केट डिसाइड नहीं करता था। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई कितनी है डॉलर की रुपी की, उसके हिसाब से डॉलर के मुकाबले जो रुपी है वो आपका बढ़ता और कमजोर होता रहता है। लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, ना तो फिक्स्ड होता है ना तो फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब कि यूजुअली देखने में तो लगता है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जो कि फ्लेक्सिबल है, डिमांड सप्लाई पर डिटरमाइन होगा। लेकिन आरबीआई क्या करती है कि डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग करती रहती है, जिसकी वजह से उसको मैनेज करती रहती है कि $1 इक्वल्स टू कितना होगा, 72 होना चाहिए, 73 होना चाहिए। ये आरबीआई काफी हद तक मैनेज कर सकती है क्योंकि हमारे पास रिजर्व भी काफी सारा पड़ा हुआ है। तो ये हर एक चीज, हर एक पहलू को हम समझेंगे, आपको क्लियर टर्म्स में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए जब भी, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जितनी भी जानकारी है, जो भी मटेरियल चाहिए होता है, सब एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड, जिसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वेडनेसडे को एक दिन के अंदर 105 पैसे का यहां पर गिरावट हुआ है रूपी में, अगर हम देखें तो, जो कि बताया जा रहा है पिछले 20 महीने का सबसे बड़ा गिरावट है एक दिन के अंदर। और पिछले 5 महीने पर यह सबसे लोएस्ट स्तर पर आ गया है, 74 रुपीज 47 पैसा। यहां पर आप देख सकते हो कि अचानक से पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और वेडनेसडे को तो ये बहुत तेजी से गिर गया और ये चला गया 74 रुपीज 47 पैसे पर, मतलब ऑलमोस्ट 75 के करीब ये पहुंच गया। और इसका जो कारण बताया जा रहा है गिरने का, अचानक से ये जो शार्प फॉल हुआ है रुपी के अंदर, इसका एक जो कारण बताया जा रहा है वो एक तो कोविड का राइज होना हो गया, कंसर्न्स दिख रहा है, शेयर मार्केट में थोड़ी दिक्कत आपको आ रही होगी। इसके अलावा जो आरबीआई है उसने अभी रिसेंटली एक जी सैप प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड्स है वो आरबीआई खरीदेगी। मतलब 1 लाख रुपए की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा तीसरा एक और कारण है, वो है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। डॉलर जो है वो यूरो के मुकाबले मजबूत हो रहा है। तो जब भी डॉलर मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपैरेटिवली हमारा जो रुपी है वो कमजोर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज मजबूत हो रहा है तो दूसरा कमजोर होना है उसके कंपैरेटिव में। लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करें यहां पर पिछले एक साल का अगर आप ट्रैक देखोगे रुपी और डॉलर का, तो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखो, बेसिकली पैंडेमिक आने के पहले, मतलब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 21 अप्रैल को अभी तक का सबसे लोएस्ट स्तर छू गया था रुपी अगेंस्ट डॉलर। अगर हम देखें $1 इक्वल्स टू ये हो गया था 77 रुपीज, जो कि सबसे कमजोर था अभी तक का। लेकिन ये हुआ क्यों था, आखिरकार क्या कारण था कि पिछले साल 2020 में 21 अप्रैल को ये इतना गिर गया था रुपए। इसका मेन कारण है डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई थी। देखो, एक तरह का डॉलर इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स के मुताबिक आप पहचान सकते हो कि डॉलर कितना मजबूत है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो बाकी की जो करेंसीज हैं वो एक तरह से गिर जाएंगे, वो एक तरह से कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए, मई और जून, ये अप्रैल मई जून का महीना चल रहा है 2020 का, और यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 के आसपास चला गया, इजंट इट। उसके बाद से क्या हुआ, पेंडेमिक जैसे आ गया तो यूएस के अंदर आपने देखा कितनी बड़ी गिरावट आई, रिसेशन जैसा देखने को मिला और इकोनॉमी चली गई। उसकी वजह से डॉलर क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर होता गया। आप देखो डॉलर इंडेक्स क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स अभी कितना आ गया था, 90 के आसपास आ गया था। नंबर बता रहा हूं, रुपी मत बोलना, 90 के आसपास, अभी तो थोड़ा बढ़ गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जब डॉलर इंडेक्स मजबूत था अप्रैल
21 को पिछले साल, तो यहां पर हमारी रुपी कमजोर हो गई थी, लोएस्ट स्तर पर आ गई थी 77 पर। लेकिन पैंडेमिक आने के बाद वापस से डॉलर क्योंकि नीचे जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो रुपी है वो मजबूत होता गया। आप एक और चार्ट में देख सकते हो कि रुपी हमारा क्या था। अप्रैल के महीने में देखो रुपी हमारा बहुत डेप्रिसिएट हो गया था, 77, मैंने भी आपको बताया ना 77। उसके बाद डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आता गया, रुपी हमारा मजबूत होता गया, 77 से ये आ गया था 72 के आसपास। अब आप देखो सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। और एक और कारण था कि कोविड के बाद क्या हुआ कि पहले तो क्या है कि हमारे पास कमजोरी है, धीरे धीरे यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आने लगा। फेसबुक का इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे शेयर मार्केट में लगाते हैं, $35 बिलियन उन्होंने निवेश किया पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर। इन सभी चीजों की वजह से हमारा जो रुपी है वो धीरे धीरे मजबूत हो गया, 72 पर आ गया। अब इसके मुकाबले तो मजबूत ही कहलाएंगे ना हम, कहां 77 चला गया था और $1 इक्वल्स टू 72 आ गया। लेकिन अब क्या, आगे क्या, तो देखो क्या हो रहा है। ये मैंने आपको, आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में, ये हमारा 72 के आसपास चल रहा था। लेकिन अचानक से अभी क्या हुआ है कि मार्च 23 के बाद से पिछले 15 दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो वापस से रुपी हमारा कमजोर हो रहा है। ये 72 से अब कितना आ गया है, 74-75 के रेंज में चला गया है। तो यहां पर जो ट्रेडर्स हैं, करेंसी में जो ट्रेड करते हैं, एनालिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि ये जो कमजोरी हमें देखने को मिल रही है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। जी हां, उनका यह कहना है कि अगले कुछ महीने में ये 77-78 तक भी जा सकता है। मतलब अभी तक का हाईएस्ट जो लोएस्ट स्तर है आप कह सकते हो रुपी में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि जो कोविड के लगातार अब नंबर्स बढ़ रहे हैं, वापस से जो सेकेंड वेव आपको देखने को मिलेगा, इसकी वजह से जो मार्केट सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। दूसरा, अब मैं आता हूं आरबीआई का ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। बेसिकली आपने देखा होगा, मैंने ये वीडियो बनाया था, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हर 2 महीने पर आती है, मैं बनाता रहता हूं। इसके अंदर मैंने मेंशन भी किया था जीसैप के बारे में। जीसैप क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे जो बॉन्ड्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं मार्केट में। यूजुअली मार्केट में मतलब कि जो बैंक्स होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती हैं, इजंट इट। तो मार्केट के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा रहता है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि कभी भी आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस कब खरीदेगी ये आरबीआई कभी अनाउंस नहीं करती थी। पहली बार आरबीआई ने अनाउंस किया है। देखो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि आरबीआई जो है वो 1 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में बेचना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई ये बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बोरो करेगी ना, यहां से मार्केट से बोरो करेगी पैसा, यही सिंपल मतलब हुआ। वो बोरो किसके लिए करेगी, वो बोरो करती है सरकार के लिए, सरकार को चाहिए होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। तो बॉन्ड यील्ड को घटाने के लिए यहां पर, बॉन्ड यील्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपली सर्च कर लेना बॉन्ड यील्ड स्टडी आईक्यू, मेरे दो वीडियोस, आई थिंक 3 वीडियोस आपको उसके अंदर स्पेसिफिक बॉन्ड यील्ड के बारे में मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि बॉन्ड यील्ड को कम करने के लिए, बॉन्ड यील्ड क्यों कम करना चाहती है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा जो सरकार है उसको बोरोइंग करना है। आपने देखा होगा हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ने वाला है, तो 12 से 13 लाख करोड़ रुपए सरकार बोरो करना चाहती है। तो ये 12-13 लाख कहां से आएंगे, मार्केट से बोरो करेंगे, राइट। तो मार्केट में बोरो करें उसके पहले यहां पर आरबीआई क्या कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना पे करना पड़े। अब इंटरेस्ट रेट कैसे नीचे आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बेसिकली इसलिए नीचे आएगा जब एक बार के लिए आरबीआई क्या करेगी, जो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको अपने पास खरीद लेगी, उसको अपने पास खरीदेगी। तो एक तरह से क्या हुआ, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कमी आ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि सप्लाई कम होने से क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम बढ़ेंगे, उसकी वजह से जो यील्ड है उसका इनवर्स रिलेशन होता है, यील्ड नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम बढ़ेंगे, यील्ड नीचे आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा तो सरकार को ये जो 12-13 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं वो मार्केट से कम दाम पर वो बोरो कर पाएगी। इसके लिए आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए यहां पर जो सिक्योरिटीज हैं उसको मार्केट से खरीदेगी। इनफैक्ट ये न्यूज आई थी, अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि 15 अप्रैल को 25,000 करोड़ रुपए पहला किस्त में जो है वो खरीदने वाली है। लेकिन अब इसका असर डॉलर और रुपये पर क्या होता है ये आपको लिंक समझना है। बेसिकली आपने देखा कि इससे हो क्या रहा है, 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगी, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड को खरीदकर लिक्विडिटी खूब सारा डाल देगी, मतलब रुपये की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। जब रुपये की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर, सेब, एप्पल, मैंगो, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसकी
प्राइस जो है वो कमी आ जाएगी, मतलब वो कमजोर हो जाएगा ना उसका प्राइस। सेम उसी प्रकार से क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, इसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपी हमारा कमजोर हो रहा है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदेंगे, मतलब सप्लाई करेंगे, इसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा डालेंगे मार्केट में, तो इसकी वजह से यहां पर आपको कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। आई होप कि इसका लिंक आपको एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत ज्यादा रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो क्या आरबीआई इंटरवीन करेगी? तो आरबीआई कैसे इंटरवीन करती है? सेम उसी प्रकार से यहां पर आरबीआई क्या करती है कि सपोज मैं कहता हूं कि $1 इक्वल्स टू 70 चल रहा था, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज चल रहा था, यह अचानक से 74 हो गया, 75, फिर अचानक से 80 हो गया। लेकिन आरबीआई नहीं चाहेगी कभी भी कि इतने तेजी से यह नीचे आ जाए। धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो आरबीआई कहेगी चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आ जाए, इससे एक्सपोर्टर्स को ही फायदा होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज बाहर भेज रहे हो, सामान भारत से बाहर जा रहा है, उनको फायदा होता है। अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो तो आपके लिए नुकसान होगा। आप कैलकुलेट करके देख लो ये चीज। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही यहां पर रुपी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसके लिए आरबीआई क्या करती है, जो डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं आरबीआई के पास, उसका सप्लाई स्टार्ट कर देगी। तो डॉलर का जैसे ही सप्लाई होगा मार्केट के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, डॉलर थोड़ा कमजोर होने लगेगा। आ रहा है समझ में? मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ा रही है ताकि वो थोड़ा कमजोर हो जाए और रुपी अपने आप में थोड़ा मजबूत हो जाए। लेकिन अभी के लिए बताया गया है कि यहां पर एनालिस्ट जो है उनका कहना है कि अगर बहुत तेजी से नीचे आया रुपी, अचानक से 78 आ गया एक बार में ही, ठीक है, 80 आ गया अचानक से, तब आरबीआई इंटरवीन करेगा। अगर धीरे धीरे 74 से 75, फिर 75.5 ऐसे धीरे धीरे आएगा तो आरबीआई इंटरव्यू शायद नहीं करेगा। आई होप कि दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट में ये आपके ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, जब भी डेप्रिसिएशन होता है रुपी के अंदर, तो ये आपको समझना है, जो इंपोर्टर होता है उसके लिए यहां पर लॉस होता है, जो एक्सपोर्टर होता है उसके लिए फायदा होता है। अगर आप डॉलर में खर्च कर रहे हो, मतलब बाहर आप पढ़ने जाओगे, आपको महंगा हो जाएगा वो चीज, राइट। आप कुछ भी बाहर से मंगाओगे आपके लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को बेच रहे हो बाहर के लिए, तो आपको यहां पर फायदा होगा। जो एनआरआईज हैं वो बाहर जाते हैं कमाने, वो अपना पैसा भारत में भेजेंगे तो एक तरह से उनको फायदा होगा, राइट, क्योंकि ज्यादा अब रुपए मिल जाएगा भारत में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, रुपी अगेंस्ट जो डॉलर अभी फॉल हुआ है। हर एक चीज मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का। व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज ग्रेटर देन 1, आपने देखा होगा ना, जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, उसमें जो वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन 1, उस केस में जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स है वो क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।